हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल में जो टीचिंग डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। तो आपको ये इंटरफेस दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट, टाइटल भी आपको यहाँ मेंशन हो रहा है, रिक्रूटमेंट एट वेरियस पोस्ट इन कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल इन प्रयागराज। डिस्क्रिप्शन एंड स्टार्ट डेट आपका बता दिया गया है, जो इन पोस्टेस के रिगार्डिंग आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ स्टार्ट फ्रॉम 5 मई 2026 एंड द क्लोजिंग या हम कहें एंड डेट ऑफ द फॉर्म सबमिशन इज 19 मई 2026। तो इस तरीके से इसका एक मोटा मोटा इंटरफेस यहाँ दे दिया गया है। अगर हम इसके डिटेल में पढ़ें तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने पर आप इसके व्यू डिटेल्स पे, व्यू नोटिफिकेशन पे, डिटेल्स नोटिफिकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसीज आई है वो प्रयागराज के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आई हैं, जिसमें आपका लिखा हुआ है विषय में आपका सब्जेक्ट में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति आवेदन पत्र का प्रारूप एवं नियुक्ति हेतु मानक एवं शर्तों को जनपद प्रयागराज की वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में है। यानी जो ये एडवर्टाइजमेंट है वो सारा आपको बता दिया गया है किस सब्जेक्ट में है। कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल में जो एडवर्टाइजमेंट आउट किया गया है और उसमें क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपकी कंडीशंस हैं, सब कुछ इसमें मेंशन करी गई हैं। यहाँ बता दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो www.prayagraj.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। फिर आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डिटेल्ड में पढ़ने को मिलेगा कि किस तरह की जॉब है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये अंशकालिका मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल है, पूर्णकालिका मतलब परमानेंट है। तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। जनपद प्रयागराज के विकास खंडों में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रिक्त शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों के पदों पर चयन हेतु शासनादेश संख्या इस तरीके से बता दिया गया है कि किस किस के लिए है। इसमें आप सब कुछ पढ़ेंगे क्लियरली कि कब से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं, कब से आपका क्या है, हर चीज़ यहाँ बताया गया है। निर्धारित तिथि के बाद अथवा साधारण डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। जो भी आपका इसका ऑन प्रोसेस होना है फॉर्म सबमिशन का, वो कंप्लीटली आपका ऑफलाइन है। आपको स्पीड पोस्ट भारतीय डाक विभाग के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने फॉर्म को स्पीड पोस्ट के थ्रू सबमिट करना है। और ये जो जॉब है वो संविदा के आधार पे है, ये परमानेंट जॉब्स नहीं है। फिर यहाँ अपना पोस्ट नेम देखेंगे जिसमें पूर्णकालिका शिक्षिका महिला में एज आपका 25 to 45 है, जिसमें आपके सब्जेक्ट हैं साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। जिसमें आपका जो टोटल वैकेंसीज़ हैं, आपका साइंस में 3 वैकेंसीज़ हैं, मैथ्स में आपकी 4 वैकेंसीज़ है, सोशल साइंस में आपका 1 वैकेंसी है, हिंदी लैंग्वेज में आपका 1 वैकेंसी है, अंग्रेजी में आपके 2 वैकेंसीज़ हैं। तो इन वैकेंसीज़ को अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया जो डिवाइड किया है वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे कि साइंस की 3 वैकेंसीज़ को अनरिजर्व्ड के लिए 2 और आपका अ अ, जिसमें लिखा हुआ है अपीवी यानी जो आर्थिक ईडब्ल्यूएस सेक्शन से लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए रिजर्व करी गई है। मैथ्स की 4 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 2 आपकी अनरिजर्व्ड के लिए हैं और 2 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए हैं। उसी तरीके से आपकी एक जो सोशल साइंस की वैकेंसी है वो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए है। आपका लैंग्वेज हिंदी में जो 1 वैकेंसी है वो एससी/एसटी कैटेगरी के लिए है। इंग्लिश की जो 2 वैकेंसी हैं वो आपकी एक अनरिजर्व्ड के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए ये है। इस तरीके से पूर्णकालिका शिक्षिका महिला के लिए ये जॉब्स हैं। फिर आप इनके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप अपना सैलरी भी देख सकते हैं। ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट के लिए जॉब सेम ही, सैलरी सेम ही है। 25,000 के अप्रॉक्स आपका इसमें सैलरी रहने वाला है। फिर यहाँ आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है अगर आप साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जेसीबी यानी कि जेबीसी इसमें इन केमिस्ट्री बायोलॉजी ये वर्क से आप प्रशिक्षित स्नातक एवं उत्तर प्रदेश का टेट आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए, ग्रेजुएट प्लस टेट होना चाहिए आपके पास। सेम मैथ्स में आपका ग्रेजुएट विद पीसीएम होना चाहिए और आपके पास टेट होना चाहिए यूपी का। इसका मतलब क्लियर ही है कि आप यूपी टेट क्लियर होगा, इसका मतलब आपने बीएड कर रखा होगा तो आपके पास बीएड भी होना चाहिए। सोशल स्टडीज़ में आपका बता दिया गया है भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में किसी एक विषय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। लैंग्वेज हिंदी में
जिसमें आपका हिंदी एवं संस्कृत से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। इंग्लिश में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। फिर सेकंड सेक्शन में आप पढ़ेंगे अंशकालिका शिक्षिका महिला में, जिसमें आपका एज है 25 से 45 वर्ष। यहाँ आप सब्जेक्ट दिखेगा आपको कला कापट एवं संगीत गृह शिल्प, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसीज 3 है, जिसमें जिन्हें अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। इसमें अनरिजर्व के लिए आपकी 2 वैकेंसी हैं और SC/ST के लिए आपकी 1 वैकेंसी है। फिर आप इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कला क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प विषय से ग्रेजुएशन और सहित प्रशिक्षण उपाधि की योग्यता होनी चाहिए आपके पास। फिर यहाँ आपका थोड़ा ब्लर हो रहा है इसमें, जिसको आप जूम करके पढ़ सकते हैं। इसमें स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा के लिए आपका है, जिसमें आपकी 3 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर के लिए आपकी 5 वैकेंसीज हैं, जिनको अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी डिवाइड कर रखा है, जिसमें आपकी SC/ST के लिए 3 वैकेंसी हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 वैकेंसी है और अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ आप अपना सैलरी भी देख सकते हैं। कंप्यूटर के लिए आपका जो सैलरी रहने वाला है वो 25,000 के अप्रॉक्स ही रहने वाला है और आप इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए फॉर द कंप्यूटर। इस तरीके से चौकीदार, चपरासी, गृह रसोइया, सहायक रसोइया, इस तरीके से इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको बता दिया गया है। फिर आपका यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया गया है कि आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, जिसमें आपका बताया गया है कि पूर्णकालिका शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टेट एवं स्नातक सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्य B.Ed, समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। मान्यता संबंधी पत्र अवश्य संलग्न करें। इसमें बता दिया गया है कि पूर्णकालिका शिक्षिका के लिए जो आप पदों के लिए आप अप्लाई करते हैं, उसमें आपका जो हायर सेकेंडरी वाला जो होता है ना टेट सेकेंड पेपर, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, आपके पास B.Ed होना चाहिए। अंशकालिका कंप्यूटर शिक्षिका के लिए प्रशिक्षक स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE के मान्य B.Ed, समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण से सम्मिलित किया जाएगा। यानी आपका कंप्यूटर में आपका कोई कोर्स कंप्लीट होना चाहिए प्लस आपका B.Ed होना चाहिए, ये इसमें बता दिया गया है। आप इसको डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये बता दिया गया है कि किस हिसाब से आपका वेरिएशन लिया जाएगा, जिसमें आपका हाई स्कूल का जो वो लिया जाएगा, परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत जो होगा आपका तो उसका परसेंटेज बता दिया गया है। इंटरमीडिएट का क्या परसेंटेज लिया जाएगा, ग्रेजुएशन का क्या परसेंटेज लिया जाएगा, प्लस आपका जो ट्रेनिंग कोर्स है उसका क्या परसेंटेज लिया जाएगा। पूरा वेटेज यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, जिसे आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ रसोईया एवं सहायक रसोईया का पद पूर्णकालिका होगा एवं इनका साक्षात्कार 50 अंकों का होगा, जिसमें आपका शारीरिक क्षमता यानी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको 20 मार्क्स तथा आपका जो खाना बनाने का प्रोसेस और एक्सपीरियंस है उसके लिए आपको आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको 10 मार्क्स और खाने बनाने के एक्सपीरियंस या नॉलेज के लिए आपको 20 मार्क्स का दिया जाएगा। यानी ऑल ओवर इस तरीके से आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। सेम एज आप चपरासी के लिए, पियोन के लिए भी आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग 25 और आपका जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग 25 क्वेश्चंस होंगे। ये आपको बता दिया गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। फिर यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बता दिया गया है कि आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। न्यूनतम एवं अधिकतम एज आपको यहाँ क्लियरली मेंशन कर दी गई है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। ये 7 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इसको डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं। बाकी का आप ये नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, जैसे आप डाउनलोड कर देना है और अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको अपना पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम एग्जैक्ट फिलअप करके बाय स्पीड पोस्ट के थ्रू या बाय हैंड जो भी यहाँ एड्रेस मेंशन है उस एड्रेस पे आपको सबमिट कर देना है बिफोर 19 में। तो काफ़ी अच्छी जॉब है रेजिडेंशियल के लिए। जो कैंडिडेट्स वहाँ से बिलोंग करते हैं इलाहाबाद से, वो वहाँ के कैंडिडेट के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि एक रेजिडेंशियल स्कूल में वर्क करने का आपको एक्सपीरियंस भी गेन रहेगा और सैलरी भी आपका ठीक ठाक है इसमें। अगर मैं आपसे बात करूँ कि आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कैसे विजिट करेंगे, तो फर्स्टली आपको अपने गूगल अकाउंट पे प्रयागराज वेबसाइट सर्च करना है। देन गूगल आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करेगा, उस पर क्लिक कर देने पर आपको इस तरीके का इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे दिखेगा। जब आप इस 3 टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट का सेक्शन पे आप विजिट करेंगे। रिक्रूटमेंट पे विजिट करने पर आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जिस पे आपको इसमें टाइटल आपको दिख जाना है और आप टाइटल को पढ़ के अपना जो भी फाइल व्यू करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरीके की अपॉर्चुनिटी और जॉब्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।